हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद क्लासेस। डियर, हम एक पेपर तो सॉल्व करवा चुके हैं AMRU का। देख पा रहे होंगे, अटल मेडिकल रिसर्च एंड यूनिवर्सिटी HP, यानी कि हिमाचल प्रदेश का पेपर है ये आपका। और आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के पेपर को, ठीक है। उसके बाद जितने भी सब्जेक्ट हैं डियर, इसमें अलग अलग आपको सेपरेट मिलेगा। ये आपका जून का पेपर है, सॉरी जुलाई का, और 2024 का, ठीक है, यानी कि पिछले बार का ही पेपर है। मॉर्निंग शिफ्ट में 10 से लेकर 12 बजे तक टाइम दी गई थी उन लोगों को जिनका एग्जाम था। अभी रिसेंट में जिनका एग्जाम होने वाले हैं, BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो देने वाले हैं बच्चे, उनके लिए डियर इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए, ब्लू ब्लैक इंक बॉल पेन से आपको ये करना हुआ है, मार्कशीट आपको दे दी जाएंगी, ठीक है। और इसमें कुछ वैसा देख लीजिएगा, पूरा टर्म एंड कंडीशन जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस रहता है डियर, उसको एक बार जरूर पढ़ लेनी चाहिए। यदि आप एग्जाम हॉल में जा रहे हो तो ये सबसे पहले आपको एक बार रीड कर लेना है, ठीक है। रोल नंबर की बात कर रहा है, OMR सीट में आपको केयरफुली डालना है। नो नेगेटिव मार्किंग, इसी को मैं ढूंढ रही थी कि नो नेगेटिव मार्किंग, किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। आपको 1 मार्क्स मिलेंगे 1 क्वेश्चंस में, ये चीज आपका दिया गया है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला आपको बायोलॉजी है, ओके। उसके बाद हम आगे फिर बात करेंगे डियर। तो ऐसे आज हम बायोलॉजी ही सॉल्व करवाएंगे ओनली। और वीडियो यदि अच्छी लगी तो लाइक करके, शेयर करके, कमेंट जरूर कीजिएगा, तभी मेरे पास कमेंट आते हैं डियर। और आप किस स्टेट से हैं जरूर बताइएगा अपने कमेंट बॉक्स में कि आप कहाँ से वॉच कर रहे हो, मेरे चैनल पे कहाँ से विजिट किया है आपने, ठीक है। और ये HP के साथ साथ सभी स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं जिनका एग्जाम अभी होंगे 2025 में, एम्स वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा है, पॉलिनेशन इन क्लोज फ्लावर इज कॉल्ड, पॉलिनेशन इन क्लोज फ्लावर इज कॉल्ड। तो राइट आंसर डियर देखिएगा आपका ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन ए क्लेस्टोगैमी, ठीक है। आंसर साथ में दे दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे द यूट्रस इज सिंगल इन फीमेल एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपकी दूसरा में राइट आंसर क्या आ जाएगा? दूसरा नंबर में सोचिए, ओवरी और सर्विक्स होगा, ओवरी होगा, ओम होगा, एम्पुला होगा। यूट्रस इज सिंगल इन फीमेल एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी सी जाएगा, ओम्बो। क्या होगा? ओम्बो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वेयर इनिशिएट इन द ईयर। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम, आपका सब्जेक्ट में है और आपके NCERT का बुक में है। लाइन बाय लाइन आपने बायोलॉजी पढ़ा होगा तो डेफिनेटली ये मिला होगा डियर, ठीक है ना, फैमिली प्लानिंग के बारे में। और ये चैप्टर फैमिली प्लानिंग कब है आपका, कौन सा चैप्टर में? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर में है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर में होगा डियर, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वेयर इनिशिएटेड इन द ईयर। तो ये कब आई थी फैमिली प्लानिंग? तो आपका 1951 में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, F1 जनरेशन रिसेम्बल्स बोथ द पेरेंट्स इन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए आपका बायोलॉजी NCERT के लाइन से बिल्कुल उठा रहा क्वेश्चन। तो इसका मतलब है कि आप यदि बायोलॉजी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका बायो में 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा, देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं भी बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ डियर अभी ऑफलाइन बच्चों को, तो अपने यहाँ ये सब लाइन बाय लाइन मैंने क्लियर करवाते जा रही हूँ। यहाँ पे देखिएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, या फिर देखिएगा प्लेटोट्रॉफी, या फिर लो ऑफ डोमिनेंस। इसमें राइट आंसर आपका क्या जाएगा? फोर्थ नंबर में राइट आंसर आपका ऑप्शन क्या होगा? को डोमिनेंस होगा, ऑप्शन बी होगा। F1 जनरेशन पूछा, बोथ द पेरेंट्स इन, बोथ द पेरेंट्स इन, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि को डोमिनेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में देखेंगे डियर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन लैक ऑपेरेन द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल जीन आर। लैक ऑपेरेन नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल जीन आर, ऑप्शन इसमें जो होगा सी होगा, यानी कि 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन ओरिजिनल, देखिएगा, डायरेक्टेड पॉपुलेशन becomes founders, affected is called, affected is called। तो यहाँ पे राइट आंसर फाउंडर इफेक्ट होगा, ऑप्शन ए जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द एलोविस फ्लूइड कोलोस्ट्रम सिक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन हैज अमेंडेड। यदि आप लोग की कमेंट आती है तो मैं बायोलॉजी डियर लाइन बाय लाइन पूरे चैप्टर वाइज 12th का मैं कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। 7 नंबर में राइट आंसर क्या होगा? 7 नंबर में राइट आंसर आपका ऑप्शन बी जाएगा। कौन सा जाएगा? एंटीबॉडीज। क्या होगा? Alloys fluid colostrum secreted by mother during the initial days of lactation
हैज अबंडेंट, उसमें एंटीबॉडीज पाई जाती है सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में आपका इसी में पाया जाता है। और कोलेस्ट्रॉल हम किसे कहते हैं, जो फ्यू डेज डियर येलो थिक कलर का मिल्क सिक्रेशन होती है उसी को हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और लैक्टेशन यानी कि फीडिंग कब होना चाहिए स्टार्ट, तो हाफ आवर में यानी कि 30 मिनट में स्टार्ट कर देनी चाहिए नॉर्मल डिलीवरी में। और आपके एग्जाम में एलएससीएस पूछता है, सिजेरियन पूछता है, तो 4 आवर्स में हम स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लार्ज होल इन स्वाइस चीज आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ, तो इसमें राइट आंसर डियर आपका क्या होगा, ऑप्शन सी होगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर में क्या कह रहा है कि डीएनए फ्रैगमेंट्स कैन बी ज्वाइंट टुगेदर बाय यूजिंग, डीएनए फ्रैगमेंट्स कैन बी ज्वाइंट टुगेदर बाय यूजिंग, तो रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस या फिर ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, डीएनए लाइगेज या डीएनए हेलिकेज, तो राइट आंसर इसमें जो जाएगा डियर कौन सा, ऑप्शन सी डीएनए लाइगेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर कि व्हेन वन स्पेसीज कॉजेज हार्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म without any cost or benefit to itself, when one species causes क्या कर रहा है, harm to another organism को harm पहुंचा रहा है without any cost या benefit, तो क्या कहलाएगा ये आपका एमेंसालिज्म कहलाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा, द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सा है, आपके एनसीईआरटी का बिल्कुल लाइन से क्वेश्चन उठाया गया है। यदि आप एचपी से हैं तो डेफिनेटली आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़े डियर। ऑप्शन ए में माइकोप्लाज्मा, बी में बैक्टीरिया, सी में फंगस, डी में बैक्टीरियोफेज, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स हैविंग नेक सीड्स आर, तो प्लांट्स हैविंग नेक सीड्स आर, तो आपका जिम्नोस्पर्म कौन सा होगा, ऑप्शन बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ फीदर आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीथर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा है मैमल्स में, रेप्टाइल्स में, किस में पाया जाता है, एवीज में या एम्फीबियंस में, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा एवीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन सेपल्स आर यूनाइटेड कंडीशन दैट इज कॉल्ड, तो गेमोसेपल्स होगा, राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा। Sepals are united condition that is called gamosepals, polysepals, polypetals, gamopetals, इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय द सिंगर एंड निकोलसन या रुडोल्फ वर्चो या सेल्डन एंड स्वान या रॉबर्टसन, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा सेल्डन एंड स्वान, सेल थ्योरी इनके द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्रैंस एनाटॉमी इज फाउंड इन लीव्स ऑफ, तो C4 प्लांट, C3 प्लांट, C2 प्लांट्स या ऑल ऑफ दी अबव, तो राइट आंसर ऑप्शन ए जाएगा C4 प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच मैमेलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी अ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ईच मैमेलियन की बात कर रहा है डियर, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स कैन कैरी अ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो मैक्सिमम नंबर जो होगा 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन बी होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर 18 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ईसीजी, ईसीजी का इनमें से कौन सा एक पार्ट नहीं है, पी वेव, क्यू वेव, टी वेव, जेड वेव, तो पी क्यू टी हम लोग पढ़ते हैं डियर, ठीक है ना, पी क्यू टी इसके अंदर में आएगा, जेड वेव इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकोमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड दैट इज कॉल्ड, तो एंजीना, गाउट, यूरेमिया या ऑस्टियोपोरोसिस, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा यूरेमिया। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया डियर, थोड़ा मेहनत कीजिए आप लोग, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस इज, तो ऑप्शन ए में राइबोसोम, बी में माइटोकॉन्ड्रिया, सी में न्यूक्लियस है और डी में वैक्यूल्स है, तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा, ऑप्शन सी होगा न्यूक्लियोस, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था, साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, the angle between two equal vector is, the angle between two equal vector is, तो आपका राइट आंसर 0 यहाँ पे होगा, कौन सा होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय, चेंज इन मोमेंटम इन गिवन बाय, तो फोर्स एक्स मास, फोर्स एक्स टाइम, फोर्स एक्स इनटू वेलोसिटी, सॉरी इनटू टाइम है डियर, इनटू मास, इनटू वेलोसिटी, इनटू डिस्टेंस, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा फोर्स इनटू टाइम, यानी कि चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय द फोर्स इनटू टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ईवी इज द यूनिट ऑफ, ईवी इज द यूनिट ऑफ, तो आपका एनर्जी किसका होगा डियर, एनर्जी। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है डियर, आई थिंक आपके लिए दिया जा रहा है ये क्वेश्चन। इसका राइट आंसर आप लोग डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पुट कीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री और नर्सिंग एप्टीट्यूड और मैं दे पाऊँ 3 और एक आपके 4, यानी कि 25 इंटू 4 करेंगे तो टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन में क्या है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंटर ऑफ मास लाई आउटसाइड द बॉडी, तो पेंसिल, डाइस, बैंगल्स या फिर शॉर्ट पुट होगा। तो इसमें राइट आंसर जो भी होगा डियर आप लोग डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोग का इसके सेकेंड पार्ट चाहिए और कंटिन्यू वीडियो चाहिए बायोलॉजी की लाइन बाय लाइन, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अच्छे से कमेंट कर दीजिएगा। बाय बाय।